आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लगातार कर रही है सुदृढ़। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कार्य की धीमी प्रगति पर निर्माण एजेंसी पर जुर्माना लगाने और सुधार न होने पर काली सूची में डालने का दिया निर्देश। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वाराणसी में 11 जून से होने वाली G20 देशों की बैठक से पूर्व तैयारियों का लिया जायजा और आजमगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 7 जून तक चलने वाली प्रतियोगिता में 500 से अधिक एथलीट 11 स्पर्धाओं में लेंगे भाग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों भटहट, सहजनवा, पाली, बांसगांव और हरनही में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू यानी पीकू का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लगातार सुदृढ़ कर रही है। श्री योगी ने कहा कि कोविड महामारी के समय प्रदेश के 36 जनपदों में आईसीयू बेड नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता से लिया और पहले चरण में प्रदेश में हर जिले में 10-10 आईसीयू बेड स्थापित किए और उनके संचालन के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात किया। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण कर लिया गया है। मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है और मस्तिष्क ज्वर के लिए हम लोगों ने उस समय भी जो तरीका अपनाया था, बेहतरीन सर्विलांस, स्वच्छता, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी होगी। कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, तत्काल उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही उपचार की व्यवस्था भी हो। उद्घाटन किए गए सभी 5 पीकू का निर्माण गोरखपुर के हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इन सभी सीएचसी पर हेल्थ एटीएम लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हेल्थ एटीएम से लोगों को 60 प्रकार की चिकित्सीय जांच और टेली कंसल्टेशन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का कल स्थलीय निरीक्षण किया। कार्य की धीमी प्रगति पर रोष जताते हुए उन्होंने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर निर्माण एजेंसी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने इसके बाद भी सुधार न होने पर एजेंसी को काली सूची में डालने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी और कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्राथमिकता तय कर उसी के अनुसार कार्य करें। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त कारीगर और मजदूर लगाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा श्री योगी ने गोरखपुर के बालापार मार्ग पर बन रहे ओवरब्रिज का भी निरीक्षण कर निर्माण कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री योगी प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगर निकायों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध ढंग से निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का पारदर्शी और संतुष्टिपरक समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवास की सुविधा दी जाए। जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी में आगामी 11 से 13 जून तक होने वाली G20 की विकास मंत्रियों की बैठक से पहले कल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने प्रमुख स्थलों पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाने, सड़कों के किनारे साफ सफाई कराने, कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाने और गंगा घाटों पर विशेष साफ सफाई के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर माह भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान पर चर्चा की। बैठक में 328 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज संकट के समय पूरा विश्व भारत की ओर आशा की नज़र से देखता है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कश्मीर में उग्रवाद, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद और लगभग 15 राज्यों में नक्सलवाद की समस्या चरम पर थी, लेकिन आज यहाँ शांति, सौहार्द और विकास का वातावरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और जलमार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव मिल रहा है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश असंभव को संभव करके दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के संकट काल में 2 स्वदेशी वैक्सीन इसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा इस माह जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह फर्रुखाबाद की विधानसभा कायमगंज में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और विश्व में भारत का मान बढ़ा है। गोरखपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में देश में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। श्री रावत ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित इन 9 सालों में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बागपत में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताया। आजमगढ़ में कल सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है। सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में सांसद खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना है। जनपद में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 7 जून तक होगा और इसमें 500 से अधिक एथलीट 11 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। प्रदेश के कई जिलों में कल धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। हमीरपुर में कल रुक रुक कर बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया। कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी सहित कई अन्य जिलों में भी धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरदोई जिले के शाहाबाद लोकसभा से सांसद रहे इलियास आजमी का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। कौशाम्बी, संभल सहित अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में कल मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। सभी जिलों में प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को लगातार कर रही है सुदृढ़। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। कार्य की धीमी प्रगति पर निर्माण एजेंसी पर जुर्माना लगाने और सुधार न होने पर काली सूची में डालने का दिया निर्देश। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी में 11 जून से होने वाली G20 देशों की बैठक से पूर्व तैयारियों का लिया जायजा और आजमगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 7 जून तक चलने वाली प्रतियोगिता में 500 से अधिक एथलीट 11 स्पर्धाओं में लेंगे भाग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।